Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। Disability means not only physical but also intellectual disability. जो physical disability होती है उसका मतलब है if there is any problem with your movement, with your stamina, with your coordination, they all come under physical disability. Intellectual disability जिसको हम पहले mental retardation बोलते थे, उसमें आपके बच्चे की प्रॉब्लम आती है, जैसे बच्चे की लर्निंग में प्रॉब्लम है, बच्चे की सोशल स्किल्स में प्रॉब्लम है, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम है, सो दे ऑल कम अंडर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. So we have both physical and intellectual disability. Luckily, most of these disabilities in children are of mild type, but in some children they can be also severe or profound depending on the reason for the disability. For the best outcome in these issues, we need to detect them early. So we can manage them better if we detect them earlier by doing some blood test when the child is still in the womb. When the child is born, there are certain physical tests are done, and every newborn child has a hearing test. They have a test to detect that it doesn't have cataract. Certain blood tests are done to detect these congenital disorders which can lead to physical and intellectual disabilities, and there are certain tests which are done at a regular interval. If you suspect with the intellectual disability, there is an, as you know, very common test is an IQ test. There are certain psychological tests to understand the child's emotional quotient, or like an IQ test, so you can detect if your child is having intellectual disability at an early stage. Common types of physical disability में एक बच्चों को स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है, हेयरिंग में प्रॉब्लम है, बच्चे की मूवमेंट में प्रॉब्लम है, जैसे कई बच्चे सेरिब्रल पॉल्सी के होते हैं, कई बच्चों को रीज़न होता है कि बच्चों को इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गई, कई बच्चों को ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद अगर बच्चे को फ्रैक्चर हो गया तो आपके मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगा, पर डिसेबिलिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है. तो किसी को भी अगर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है इधर इन मूवमेंट और हेयरिंग और विजन, इसका रीज़न फिज़िकल डिसेबिलिटी का जो मोस्ट कॉमन है वो है बच्चों के अंदर कई बच्चे बॉर्न होते हैं, हेरिडिटरी रीज़न होता है, कईयों का कंजेनिटल मतलब यू आर बॉर्न विद दैट डिसेबिलिटी, और कईयों में एक्वायर्ड डिसेबिलिटी होती है, जैसे हमने पहले बोला कि एक्सीडेंट से हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है और इंजरी से हो सकता है. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर आप अगेन वन कैन बी बॉर्न विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. इस जैसे कई बच्चों को डाउन सिंड्रोम है, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है when they are born they have a difficult delivery which can cause oxygen deficiency which can lead to children with learning problems. कई बच्चों को बाद के अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे का सोशल स्किल्स नहीं होते, बच्चों को अटैचमेंट नहीं होता. आपने देखा होगा कई बच्चे आर वेरी हाइपर एक्टिव इन स्कूल. सो दीज आर द डिफरेंट रीजंस एंड दीज आर द कॉमन ऑटिस्टिक children with attention deficit disorder, Down syndrome children, these are the commonest reason for intellectual disabilities. किसी भी physical disability के लिए important है कि हम उसको early pick-up करें. तो जो parents हैं उनके लिए उनको पता होना चाहिए कि क्या early warning signs हैं जिससे वो एक right time पे अपने डॉक्टर से हेल्प ले सकें. तो जब बच्चा बॉर्न होता है, एक बच्चे का डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, किस एज में बच्चा सोशल स्माइल करता है, कब बच्चे को सिटिंग होती है, कब बच्चा वॉक करता है. तो अगर आप रेगुलरली पीडियाट्रिशियंस के पास जा रहे हैं, जो पीडियाट्रिशियंस विल टेल यू इफ़ योर चाइल्ड इज़ डेवलपमेंटली नॉर्मल और नॉट. सो इफ़ यू फील कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन योर चाइल्ड इज़ नॉट doing the same things with child of the same age does, you should approach your pediatrician so they can do a detailed assessment. Similarly, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के hearing में प्रॉब्लम है या बच्चे को ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा, आप उसको इग्नोर मत कीजिए और उसका टेस्ट होना चाहिए. From the intellect, it is easy to pick up physical disability than intellectual disability. उसके अर्ली जो साइंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सटल होते हैं. इन बच्चों के अंदर अगर बच्चा आपसे दूसरे बच्चों से नहीं खेल रहा,
आपके साथ बच्चा is not attachment is not there, or there is a school complaint that the child is all the time running around in the school, he is not sitting at one place, and he is not attentive and he is destructive. These are all subtle signs that there could be a problem. It could be a normal thing as well, but this child can have a problem, so this child should be seen by a doctor early, so we can take an appropriate actions. तो अगर आपने अब डिसेबिलिटी बच्चे की डायग्नोज कर लिया, तो आपका पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर दूसरे टीम मेंबर्स जिसमें स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिज़िकल थेरेपिस्ट और दूसरे स्पेशलिस्ट अवेलेबल होते हैं, वो आपके बच्चे को एक ट्रीटमेंट प्लान बना के, जिसके अंदर फिज़िकल एड्स भी अवेलेबल हैं, वो देंगे ताकि आपके बच्चे का बेस्ट पोटेंशियल रीच हो सके। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए अगर आपको डायग्नोज होता है, उसमें भी एक टीम वर्क होता है जिसमें एक स्कूल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें स्पेशल एजुकेटर्स, बच्चे को फैमिली का सपोर्ट होता है, बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है टू लर्न दोज थिंग्स। सो विद दिस अर्ली इंटरवेंशंस एंड अ टीम वर्क विच इंक्लूड्स डॉक्टर्स एंड अदर स्पेशलिस्ट, वी कैन अचीव नियरली नॉर्मल outcome for your child.